बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर इस समय पूरी दुनिया की नजर है। मुल्क के पड़ोसी देशों जैसे भारत, पाकिस्तान और चीन इस स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ अचानक लगी आग नहीं, बल्कि ये ऐतिहासिक टीस, राजनीतिक गलतियों, भू राजनीतिक साजिशों यानी जियोपॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज और धार्मिक ध्रुवीकरण का एक विस्फोटक मिश्रण है। 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत के निर्णायक समर्थन के बावजूद आज दोनों देशों के संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। शेख हसीना के पतन के बाद से ये भावनाएं तेज हुई हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भड़की हो, लेकिन पहले ये छिटपुट रहती थी, इसलिए दब जाती थी या फिर दबा दिया जाता था। लेकिन साल 2024 के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। नतीजा ये हुआ कि पारंपरिक रूप से भारत की समर्थक रही शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। इसके बाद से ही बांग्लादेश की जनता भारत के पुरजोर विरोध में आ गई है। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर भी भारत विरोधी भावनाएं अत्यंत तेजी से भड़की। हाल की घटनाएं जैसे शरीफ उस्मान हादी की मौत, दीपू चंद्र दास की लिंचिंग और दोनों तरफ के विरोध प्रदर्शनों ने इसे चरम पर पहुंचा दिया। इसके अलावा प्रथम ओलो और द डेली स्टार समाचार पत्रों के दफ्तर पर हमले किए गए। इन मीडिया संस्थानों को भारत समर्थक माना जाता था, यानी इससे ये समझा जा सकता है कि ये मुख्य रूप से इन दो संस्थानों पर हमले जानबूझकर और एक साजिश के तहत किए गए। ऐसे में हम ये जानेंगे कि बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं के भड़कने का क्या कारण है। इतिहास ऐसी तमाम घटनाओं से पटा पड़ा है, जैसे कि फरक्का बैराज और तीस्ता जल समझौता एक मुद्दा है जिसे लेकर बांग्लादेश का एक तबका भारत से खफा रहा है। इस घटना ने बांग्लादेश में जल संकट पैदा किया, जिसे भारतीय शोषण माना गया। साल 2009 में शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में अभूतपूर्व तेजी आई, लेकिन विपक्षी दलों ने सरकार को भारत की कठपुतली के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश की। राजनीतिक कैदियों को नजरबंद किया जाना, उन्हें जेल भेजे जाने जैसी घटनाओं ने विद्रोह बढ़ाया। समय समय पर सरकार विरोधी आंदोलन होते रहे, जो आमतौर पर किसी भी देश में होते हैं, लेकिन 2024 में विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया, जिससे ये तनाव बढ़ गया। जुलाई में एक विशाल आंदोलन हुआ। सामाजिक व्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत अवामी लीग के कई नेताओं को भारत में शरण लेनी पड़ी और एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसका नेतृत्व अभी मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। यूनुस के शासन में बांग्लादेश पाकिस्तान और अमेरिका की कठपुतली की तरह नजर आ रहा है। भारत की ओर से मामले में तब आपत्ति जताई गई जब बांग्लादेश ने अपना नया नक्शा जारी किया, जिसमें उन्होंने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को अपना हिस्सा दिखाया। इस घटना से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव ज्यादा पैदा हुआ। हाल ही में बांग्लादेश में शेख हसीना को सजाए मौत सुनाने के बाद जब भारत ने प्रत्यर्पित नहीं किया, तो ये गुस्सा और ज्यादा बढ़ा। फिर युवा नेता उस्मान हादी की हत्या और उसके हत्यारों के भारत भागने का आरोप लगा, जिसने भारत विरोधी भावनाओं को और भड़का दिया। हालांकि सरकार और प्रशासन ने यह कहा है कि अभी तक हादी के हत्यारोपियों के भारत भागने का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन दूसरी ओर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने हादी की जानबूझकर हत्या करवाई हो ताकि भारत विरोधी भावनाओं को बल मिल सके। ऐसे में सवाल ये भी है कि बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को कौन भड़का रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने पर काफी जोर दिया है। उन्होंने युवा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए लोगों के बीच करीबी संबंध बनाने की वकालत की है। यूनुस ने टॉप पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को बांग्लादेश भी बुलाया। पूर्व राजनयिक जिन्होंने भारत बांग्लादेश संबंधों का अध्ययन किया है, उन्होंने भारत विरोधी भावना की मजबूत लहर के लिए इन बदलते समीकरणों से प्रभावित पाकिस्तान का हाथ बताया है। यूनुस प्रशासन के सत्ता में आने के बाद से अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों की खबरें भी आई। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू कहते हैं कि शेख हसीना भारत की बड़ी समर्थक रही है, लेकिन भारत ने एक गलती ये की कि शेख हसीना के ऊपर बांग्लादेश की राजनीति को केंद्रित कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि दूसरी ताकतों को हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। हमको सबसे स्वीकार करना चाहिए कि बांग्लादेश जब से बना है तब से दो ताकतें हैं।
एक जो बंगाली अस्मिता की बात करती है और दूसरा जो इस्लामिक कट्टरपंथ को पसंद करते हैं। तो बंगाली अस्मिता को लेकर हमको ऐसा लगता था कि उसकी जो झंडा बरदार है वो शेख हसीना है। और भारत ने सबसे बड़ी गलती यही की है पिछले 2-2.5 दशकों में कि बांग्लादेश की जो राजनीति है उसको हमने शेख हसीना पर पूर्णतः केंद्रित कर दिया, और यही कारण है कि विपक्षी दलों से हमारे संबंध खराब हो गए। तो अभी भारत के खिलाफ जो भावनाएं भड़का रहे हैं उसमें आईएसआई शामिल होगी, उसमें चीन भी शामिल है, उसमें अमेरिका का भी शामिल होना दिखता है, क्योंकि शेख हसीना इसके बारे में पहले इशारे कर चुकी थी। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव प्रस्तावित हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये चुनाव ठीक से हुए तो मोहम्मद यूनुस सत्ता से हटा दिए जाएंगे और संभावना है कि बीएनपी चुनाव आसानी से जीत जाएगी। हाल ही में उस्मान हादी के भाई उमर हादी ने भी मोहम्मद यूनुस पर बड़ा आरोप लगाया कि हत्या सत्ता में बैठे लोगों ने आने वाले आम चुनाव को पटरी से उतारने के लिए करवाई थी। हादी के भाई ने यूनुस को चेतावनी देते हुए कहा कि उनका हश्र भी शेख हसीना जैसा होगा और बांग्लादेश छोड़कर उन्हें भागना पड़ेगा। उमर हादी ने कहा कि अगर जल्द ही मुकदमा नहीं चलाया गया तो उनका भी हाल शेख हसीना जैसा होगा। अब सवाल ये है कि क्या भारत के रिश्ते बांग्लादेश से कभी बेहतर हो पाएंगे? फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू इस मामले में आशावादी नजर आते हैं। वे कहते हैं कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो भारत उनसे रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करेगा और बीएनपी भी चाहेगी कि उनके भारत से रिश्ते बेहतर हों। निश्चित तौर पर अब बीएनपी का दावा पुख्ता हो रहा है और भारतीय जो कूटनीतिज्ञ निश्चित तौर पर उनके पक्ष में खड़े होंगे और आने वाले समय में भारत और बीएनपी का यदि बीएनपी की सरकार बनती है तो भारत और बांग्लादेश के अच्छे संबंध होंगे। इसका कारण यह भी है कि बांग्लादेश 94% मतलब जमीन जो है वो भारत से घिरी हुई है। कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि यदि बांग्लादेश का विकास करना है तो भारत से संबंधों को मजबूत रखना होगा, और बीएनपी सत्ता में बने रहने के लिए ऐसा ही करेगी, इससे इतर नहीं जाएगी। इस समय भारत समेत चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की नजर बांग्लादेश पर है। अगर भारत अपनी कूटनीति के दम पर चुनावों के बाद बांग्लादेश की नई सरकार के साथ संबंध बेहतर करने में कामयाब हो जाता है, जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ हुआ था, जब तालिबान के सत्ता में आने से सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान हुआ था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वैसे ही उम्मीद बांग्लादेश को लेकर भी जताई जा रही है।